हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आए थे और नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया था, प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में आपको बताने वाले थे। और अभी तक आपने पढ़ा है कार्बन के बारे में, कितने कार्बन की स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बारे में, एरोमेटिसिटी के बारे में, ओपन चेन क्लोज चेन के बारे में। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने नोटबुक और पेन रेडी कर लिए होंगे हैंड रिटन नोट्स बनाने के लिए। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वर्ड रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में है। तो अभी बात करते हैं वर्ड रूट के बारे में। तो वर्ड रूट क्या बोलता है? इट डिनोट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एग्जिस्ट इन पेरेंट चेन। किसमें? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एटम्स एग्जिस्ट होते हैं कार्बन के, और किस में होते हैं? पेरेंट चेन में होते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चेन जैसे कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ये है क्या भाई? C1 का मतलब मान लीजिए एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे उसके लिए क्या बोला जाता है? मिथ बोला जाता है। उसका नाम क्या हो गया फिर? एक कार्बन के लिए क्या यूज किया जाएगा? मिथ यूज किया जाएगा। ठीक है, एल्केन, एल्किन और एल्काइंस के बारे में बाद में बात करेंगे। वो मीथेन, इथेन, प्रोपेन बनता कैसे, वो तो बाद की बात है। तो सबसे पहले तो वर्ड रूट क्या होते हैं? वर्ड रूट आपको बता दिया कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में पेरेंट चेन के अंदर एटम एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन के एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर एक है तो C1 में कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और उसके लिए मिथ यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे C2 है। C2 का मतलब होता है कि 2 कार्बन आए हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो थे वो शेयर करके इन्होंने शेयर किया और एक बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इस C2 का मतलब है, ये है C2 का मतलब इथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ हो जाएगा। C3 ऐसे ही एक कार्बन और आता है, वैलेंसी शेयर करता है, 3 कार्बन की चेन बना लेता है, उसके लिए प्रोप यूज करते हैं। ब्यूट के लिए 4 हो जाएगा, पेंट के लिए 5 हो जाएगा, हेक्स के लिए 6 हो जाएगा, सेप्ट और ये फिर हेप्ट के लिए 7, 8 के लिए 8, ऑक्ट हो जाएगा, 9 के लिए नन और 10 के लिए हो जाएगा डैक। और यहाँ पे मान लीजिए 11 है, 11 के लिए अनडैक हो जाएगा और 12 के लिए डू डैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके वर्ड रूट और उनकी नेमिंग कैसे बोली जाती है। पहले के दोबारा देख लीजिए, मिथ, फिर इथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, सेप्ट और हेप्ट, ऑक्ट, नन और 10 के लिए क्या हो गई? डैक, और 11 के लिए अनडैक और 12 के लिए डूडैक। ठीक है, ये थी आपकी वर्ड रूट के बारे में। तो आगे देखिए सफिक्स के बारे में क्या बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स के बारे में। प्राइमरी सफिक्स क्या बोलते हैं? प्राइमरी सफिक्स मतलब कि फर्स्ट जो नंबर पे यूज़ की जाती है। ठीक है, सफिक्स का मतलब तो आपको पता चल गया होगा कि सफिक्स लास्ट में यूज़ की जाती है, प्रीफिक्स पहले यूज़ की जाती है किसी भी नेमिंग में। तो एल्केन आता है, तो एल्केन का सफिक्स क्या हुआ? एन। एल्कीन का सफिक्स क्या हो जाएगा? इन। और एल्काइन का सफिक्स क्या होगा? वाइन। ठीक है, इन केस सिंगल बॉन्ड में एन में, डबल किस में होता है? एल्कीन में, और ट्रिपल किस में होता है? एल्काइन केस में होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगर इन केस किसी भी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड हो, अगर किसी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड हो, जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ब्यूटाडाइन है। कितने नंबर के कार्बन चेन? 4 हो गए। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से करते हैं 1 और यहाँ से करते हैं, अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 आएगा। अगर यहाँ से 1 करते हैं यहाँ पे 4 आएगा। नंबरिंग दोनों साइड बराबर है। एक तरह से ये दूसरे की मिरर इमेज हो गई ना। यहाँ से अगर मिरर करते हैं, लाई करते हैं, तो दूसरे की क्या हो गई? मिरर इमेज हो गई। तो कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं इस केस में। तो इस केस में क्या है भाई? डू डबल बॉन्ड है, तो नेमिंग क्या रहेगी फिर इसकी? या फिर डाई इन बोला जाएगा। इसमें सफिक्स क्या होगा? डाई इन। डाई क्यों बोला है और इन क्यों बोला है? इन तो आपको पता है डबल बॉन्ड के लिए होता है एल्कीन में, और डाई 2 हो गया। वैसे अगर नॉर्मली बोला जाए तो इसका जनरल नेम क्या हो जाएगा? एल्केडाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्केडाइन। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है, मान लीजिए इस केस में अगर ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे उसमें? इस पे केस में बोलेंगे डाईवाइन, डाईवाइन। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एल्काडाइन। तो यहाँ पे क्या हुआ फिर? यहाँ पे एल्काडाइन हो जाएगा। वो एल्काडाइन था, ये डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ब्यूटाडाइवाइन हो जाएगा। तो ये था आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें। ठीक है, ये थे आपके
प्राइमरी सफिक्स के बारे में। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपके सेकेंडरी सफिक्स के बारे में। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि वर्ड रूट क्या होता है और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, और ये वर्ड रूट जो होते हैं और प्राइमरी सफिक्स होते हैं दोनों ही नेमिंग में और नोमेनक्लेचर में काम आते हैं। ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकेंडरी सफिक्स और उसके फंक्शनल ग्रुप्स कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।